Good morning, students. So today I am here with you, our chapter number 7, acids, bases and salts. Clear? आज हम लोग एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे. क्लियर बच्चों? ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड अबाउट एसिड्स एंड बेसेस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर यूजेस. क्लियर? सो लेट्स सी अबाउट antacid. Here our first topic is antacid. Antacid means magnesium hydroxide and it is available in form of milk of magnesia. Means इसे क्या बोलते हैं? milk of magnesia भी कहा जाता है. Clear? अब आप लोग ये सोचेंगे कि antacid के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ. So students, sometimes what will happen with us due to excess production of hydrochloric acid HCl in our stomach, we feel acidity. हमें एसिडिटी हो जाती है. क्लियर? क्यों होती है? क्योंकि HCl का जो प्रोडक्शन होता है हमारे स्टमक में वो ज़्यादा हो जाता है. गॉट इट? सो फॉर न्यूट्रलाइजिंग दैट एसिड, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं. एंटासिड मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज अवेलेबल टू अस इन फॉर्म ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज सॉल्ट. एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड और बेसिस के बारे में हमने पढ़ा, उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है. क्लियर? सो फ्रॉम दैट वी ऑब्टेन सॉल्ट. हमें क्या मिला वहाँ से? सॉल्ट मिला. क्लियर? सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है. सो 3 थिंग्स आर देयर. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड. 3 पॉइंट्स आर विद अस and in these 3 points, first one is reaction between an acid and a base. Means एक एसिड और एक बेस के बीच जब भी रिएक्शन होता है वो क्या करता है? वो हमें सॉल्ट देता है. क्लियर? वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम दैट. गॉट इट? एंड एसिड एंड बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल. जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है, सॉल्ट मिलता है. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल इन एसिड पोर्शन. हमने डिस्कस किया था. क्लियर? एंड थर्ड वन इज रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा और वेजिटेबल ऑयल के बीच का रिएक्शन. सो बेटा यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखते हैं कास्टिक सोडा का नाम आते ही हम लोग सोचते हैं कि ये क्या होता है? सोप या डिटर्जेंट. क्लियर? सो सोप जो होती है वो हमें कैसे मिलती है? ठीक है, हम क्या करते हैं? सोप को ऑब्टेन करने के लिए बॉयल करते हैं वेजिटेबल ऑयल को. क्लियर? एंड आप boiling vegetable oil with caustic soda gives us soap. तो हम ये कह सकते हैं कि सोप भी एक तरह से जो हमें मिला है वो क्या है? वो एक सॉल्ट फॉर्म में है. क्लियर? दैट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग डर्ट, ग्रीज. ग्रीज मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ऑयली टाइप का हमारी बॉडी पे कुछ डस्ट लग जाता है, गंदगी लग जाती है. फॉर रिमूविंग दैट we use soap. Clear? Now from these 3 points, इन तीनों पॉइंट्स से हमें क्या मिला? हमको ये मिला कि a compound formed by replacing hydrogen of an acid by metal is called as salt. Clear? क्या बोलते हैं उसे? हम salt बोलते हैं. मीन्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बनता है एसिड के हाइड्रोजन एटम को जब मेटल रिप्लेस करता है, ठीक है, तो उसे हम सॉल्ट बोलते हैं.
क्लियर? क्लियरली अगर समझा जाए एकदम टू द पॉइंट, तो जब भी कोई मेटल, व्हेनेवर अ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड, इट गिव्स अस सॉल्ट. क्लियर? नाउ सी, दिस इज अबाउट सॉल्ट. मीन्स सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा. फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स सॉल्ट्स जो होते हैं जनरली हमने ऑब्जर्व किया, देखा है, दे आर सॉलिड. क्लियर? एंड दे हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. क्लियर? सेकेंड थिंग इज इट इज सॉल्युबल इन वाटर. दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्ट की, ये वाटर में सॉल्युबल होता है. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? मीन्स जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ प्रॉपर वे. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्ट्स. ये था सॉल्ट्स के बारे में. क्लियर? नाउ सी, सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे होती है. क्लियर? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. लाइक हम ले लेते हैं एक चीज जैसे कि NaCl. क्लियर? सोडियम क्लोराइड. गॉट इट? एंड here we can say that सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम हमारा जो होता है ये मेटल हो जाता है. क्लियर? मेटल का पार्ट है. एंड क्लोराइड जो हो जाता है ये क्लोरीन, ये नॉन मेटलिक पार्ट है. क्लियर बेटा? सो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें सॉल्ट्स की नेमिंग करनी होती है तो हम स्टार्ट करते हैं जो मेटलिक पोर्शन होता है जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता है, सॉरी रिप्लेस करता है. क्लियर? उससे स्टार्ट करते हैं और जो इसका नॉन मेटलिक पार्ट है उस पे हम एंड करते हैं. गॉट इट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि सॉल्ट की नेमिंग जो होती है वो होती है मेटल्स जो होते हैं उनसे स्टार्ट होती है एंड जो नॉन मेटलिक पोर्शन होता है उनसे ये एंड होती है. क्लियर बेटा? Now see uses of salts. Clear? If you are not able to understand this, let's take another example like NH4Cl, ammonium chloride. Clear? Ammonium chloride is also a salt. यहाँ पे क्या है, NH4 means a metallic portion and this one is non-metallic portion. Clear? Now come to uses of salts. अब हम uses के बारे में बात करते हैं कि salt का use क्या क्या होता है. So first thing is uses of salt में हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड, that is common salt. सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे. फॉर्मूला इज NaCl एंड इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. सो इसका यूज क्या होता है? फर्स्ट यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. ये क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज किया जाता है. प्रिजर्वेटिव्स मीन्स किसी भी चीज को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स को, पिकल्स में. क्लियर? पिकल्स मीन्स अचार. And another use of this is it is used for manufacturing washing soda, baking soda and caustic soda. बेटा NaCl का यूज़ हम लोग ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में भी करते हैं, इसको बनाने के लिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. You all are familiar with it. आप सभी लोग क्या है? familiar हैं इससे. Clear? familiar है. क्यों familiar है? Because इसका नेम जो कॉमन नेम है वो होता है बेकिंग सोडा. Clear? All of you know that.
सो बेकिंग सोडा जो होता है इसका यूज़ होता है बेकिंग में। बेकिंग मीन्स केक्स, ब्रेड्स को बेक करने के लिए, उनको फ्लफी बनाने के लिए। क्लियर? एंड ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन medicines, for making medicines, and we had used sodium bicarbonate also in fire extinguisher। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। क्लियर? नाउ सी अबाउट पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, इट्स फॉर्मूला इज KNO3। It is also called as niter, and niter, potassium nitrate, it is mainly used in fireworks। Clear? इसका यूज़ हम लोग गन पाउडर वगैरह बनाने में, फायरवर्क्स जो भी मीन्स जैसे हम कह सकते हैं कि जो आतिशबाजियों से रिलेटेड थिंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पटाखे, फुलझड़ियाँ। गॉट इट? And one more, potash alum। potash alum बेटा you also know it well, like फिटकरी घर में यूज होती है। Got it? So it is used in purification of water। ये क्या होता है? ये purification of water में यूज किया जाता है। Got it students? And one more thing, see I had told you about antacid। Got it? But one thing is left, and that is about ant sting और bee sting। जब भी कोई ant sting कर देती है, बाइट कर देती है, या bees जो होती हैं, क्लियर, वो बाइट कर देती हैं, so we are going to face a lot of pain। हमें बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही पेन होता है। क्यों होता है? Because जब वो स्टिंग करती हैं, ठीक है, जब वो बाइट करती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं? दे रिलीज फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज करती हैं, एंड दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। क्लियर? वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। गॉट इट? एंड फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दिस पेन वी यूज बेकिंग सोडा। हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं और कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। क्लियर? फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग और एंट स्टिंग। क्लियर? तो ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो फॉर्मिक एसिड है इसके साथ रिएक्ट करता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फील रिलैक्स। Clear? So this is all about acids, bases and salts। Got it? Students, I am already saying you about that you have to make your videos with help of these notes, and if you think that you are not able to understand it properly, you have to watch my previous videos also। क्लियर? यदि आप लोगों को यहाँ से टॉपिक नहीं क्लियर होता है तो आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक का वीडियोस जब आप देखेंगे बेटा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड स्टिल यदि आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। गॉट इट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।